ज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति सापदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुं श्रीयुतपादकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपसाग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादं सहगणललिता श्रीविशाखान्वितां च। नमो ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रसारिणी निर्विशेष। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जयवतका स्वामीजी नामिने। नमो आचार्य पदाय निताय कृपाप्रदायिनी गौरकथाधमोदाय भगवद्ग्रामतारिणी हरि ओम तत्सत्। এই দরজাটো বন্ধ কৰি দি আছো। এই দরজাটো ওলাই যাব দিয়া আৰু বাহিৰ যাওক। দরজাটো জ্বলাই तो हम गिव द क्लास टुडे इन हिंदी माता जी के लिए प्रभु के लिए। मेरा हिंदी इतना अच्छा नहीं है फिर भी आपको सहन करना पड़ेगा। तो हम लोग ये जो आज का जो विषय रखा है क्या लिखा है? मोड ऑफ सेपरेशन विप्रलंब भाव। इन संस्कृत इज कॉल्ड विप्रलंब भाव, इन बंगाली विच्छेद भाव, एंड इन आसामीज वियोग भाव। तो श्रीमद् भागवतम में 3rd कैंटो का 4th चैप्टर 21 नंबर श्लोक में लिखा है, सब मेरे साथ दोहराइए। स अहम तद्दर्शन आह्लाद वियोग अर्ति युक्त प्रभु। स अहम तद्दर्शन आह्लाद वियोग अर्ति युक्त प्रभु। तो ये जो श्लोक ये उद्धव जी ने विदुर को बोला है। किसने बोला है? उद्धव जी। किसको बोला है? विदुर को बोला है। एक्चुअली श्री कृष्ण भगवान चला जाने का बाद उद्धव का मन में बहुत दुख हुआ था। जाने के आगे कृष्ण ने बोल दिया, उसको आज्ञा दे दिया, ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये करो, वो करो। फिर भी जब कृष्ण चला गया तो उद्धव का मन में बहुत दुख हुआ। विदुर को बोला है स अहम तद्दर्शन आह्लाद वियोग अर्ति युक्त प्रभु। तो हम लोग का डिवोटी का मेन पैसा क्या होता है, मेन लक्ष्य क्या होना चाहिए? भगवान को सेवा करना और भगवान का जितना भक्तजन है उनको सेवा करना। किसको सेवा करना? भगवान को सेवा करना। ये सबके लिए संभव नहीं है, कम से कम भगवान का डिवोटी को सेवा करना चाहिए। लॉर्ड सर्विस शुड बी द main occupation of the pure devotee. And if it's not possible, at least
सर्विस ऑफ द डिवोटीज इट शुड बी द मेन कंसर्न ऑफ प्योर डिवोटी। हम लोग का यही लक्ष्य होना चाहिए, ये क्लास सुनना, जप करना, इसका अंतराल में एक ही उद्देश्य होना चाहिए, कैसे मैं भगवान को सेवा कर पाऊं, कैसे मैं कोई डिवोटी को सेवा कर पाऊं, ये भाव होना चाहिए। उद्धव का मन में ये भाव था। फिर भी भगवान चले जाने का बाद वो पागल जैसा हो गया। तो उसका बाद वो बद्रिकाश्रम, हिमालय में बद्रिकाश्रम है, बद्रिका आश्रम में चला गया, बद्रिका आश्रम में चला गया। तो मन में एक भाव हो सके, तो हम लोग का मन में कभी दुख होने से हम लोग भी बद्रिका आश्रम चला जाना अच्छा होगा, हिमालय नहीं। ये जो उद्धव चला गया, इसका अंतराल में कृष्ण का ऑर्डर था, कृष्ण ने आज्ञा दिया था, जब तुम में जाने के बाद मन में दुख हो जाए तो हिमालय बद्रिकाश्रम में तुम चला जाओ। तो वही भगवान का ऑर्डर मान के, क्योंकि भगवान का ऑर्डर और भगवान अभिन्न है, द लॉर्ड्स ऑर्डर एंड लॉर्ड हिमसेल्फ आर आइडेंटिकल, इससे में एक ही है। साक्षात भगवान और भगवान का आज्ञा का कोई फर्क नहीं है। भगवान जो बोल दिया वही शायद साक्षात भगवान ही है। उसी मान के उद्धव जी कहां चला गया? बद्रिकाश्रम चला गया। विदुर को बोल रहा है जब मैं अभी बद्रिकाश्रम चला जाऊं। तो जितना दिन हम लोग भगवान का आज्ञा अच्छी प्रकार में निभा सको, उतना दिन हम लोग का भगवान का साथ सेपरेशन नहीं होते, भगवान का साथ विच्छेद नहीं होते, विप्रलंब भाव नहीं आते। हम लोग का बाद अंतर में, मन में भाव होते हैं कभी कभी, भगवान को छोड़ के हम चला आए, क्यों? इसका अंतराल एक ही भाव है कि हम भगवान को मानते हैं, लेकिन भगवान का जो ऑर्डर, भगवान का सेवक को भगवान नहीं मानते हैं। इसलिए इस जो श्रीमद् भागवतम का ये जो श्लोक है, इसमें क्या दिया है? जब तक हम लोग भगवान का सेवा में रहो, भगवान का जो वैष्णव का सेवा में रहूं, तब तक हम लोग का मन में दुख नहीं आएगा। शास्त्र में दो शब्द व्यवहार होते हैं, एक को बोलते हैं बापू सेवा और एक को बोलते हैं क्या? वाणी सेवा। क्या बोलते हैं? बापू सेवा, वाणी सेवा। बापू मीन्स टू सर्व लॉर्ड और सर्व डिवोटी डायरेक्टली। जैसे प्रत्यक्ष भाव में कोई एक वैष्णव को सेवा कर दो, उसका पाँव प्रक्षालन कर दो, उसको थोड़ा खिला लो प्रसाद, उसको थोड़ा मालिश कर लो, ये सब क्या बोलते हैं? बापू सेवा। बापू मीन्स फिजिकल, मीन्स आपको साक्षात उनका साथ कुछ सेवा करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? बापू सेवा करते हैं। मन में बहुत आनंद लगते हैं बापू सेवा करने के लिए। लेकिन शास्त्र में लिखा है वाणी सेवा बापू सेवा से भी उच्च होते हैं। वाणी मीन्स क्या है? जो गुरु जी ने, भगवान ने, कोई वैष्णव ने हमको करने के लिए बोल दिया, आज्ञा कर दिया, ये करो, तुम ये करो, तुम ये करो, अगर वो जो करते रहते हैं ना, उसी समय जो सेवा होते, वो सेवा बापू सेवा से भी उच्च होते। सो instead of doing direct service, physical service to Krishna or to devotee, it is better to follow his order, to follow his advice and do accordingly. तो हम लोग सुन के कुछ बोल दिया, कोई सीनियर डिवोटी ने कुछ बोल दिया, ठीक है, ये यज्ञ पालन करते रहो, तो उसमें आनंद ज़्यादा होते हैं। तो लिखा है, शास्त्र में लिखा है। तो ये एक भाव है। उसका बाद चैतन्य चरितामृत में कुछ लिखा है, उसमें उसका बारे में थोड़ा सुना करो। धर्म छाड़ी रागे दुहे कोरिए मिलाना, कभू मिले कभू न मिले, दैवेर घटना। तो क्या लिखा है? चैतन्य चरितामृत आदि लीला का 4th चैप्टर का 31 नंबर वर्स में लिखा है, धर्मचारी, जो लोग धर्म छोड़ के, तो धर्म क्या चीज होते हैं? धर्म बहुत प्रकार का धर्म होते हैं। हम लोग का स्वधर्म होते हैं, जैसे कोई घर में हम लोग का एक धर्म होते हैं, हम किसी का पत्नी हो, किसी का पति हो,
किसी का भाई हो, किसी का बहन हो, ऑफिस में हम लोग का एक धर्म होते हैं, नौकरी करते हैं ना, ऑफिस में हम लोग कोई सर्विस करते हो तो हम लोग सर्विस होल्डर हो कि नहीं, स्कूल में काम करते हैं, शिक्षक हो, स्कूल में पढ़ते हो तो क्या है, छात्र हो, छात्रायणी हो। तो इसी प्रकार हम लोग का अनेक प्रकार का धर्म होते हैं। ये धर्म भाव लेके जब हम लोग किसी का साथ मिलन करने के लिए जा रहा है ना, तो इसमें थोड़ा फर्क रह जाते हैं, गैप रह जाते हैं। जब मैं शिक्षक हो, अब तो मेरा क्या है, छात्र है, तो ये भाव आ गया तो गैप तो होगा ही ना। मैं पति हूं, तुम मेरा पत्नी हो, तो ये भाव लेने से ही तो गैप रह ही जाएगा, है कि नहीं। मैं पिता हूं, तुम तो मेरा पुत्र हो, पुत्र हो, तो गैप तो रह ही जाएगा, गैप तो रह ही जाएगा, है कि नहीं। ऑफिस में मैं बॉस हो, तुम तो मेरा सबऑर्डिनेट है, तो उसमें तो गैप रह ही जाएगा। तो ये सब गैप जब हो जाते हैं ना, तब मिलन में क्या होते हैं, बाधा, रुकावट हो जाती है, रुकावट हो जाती है। सो ये जो होते हैं, हम लोग का मॉरलिटी आ जाएगा। मैं शिक्षक हूं, तुम छात्र है, छात्र तो शिक्षक को कुछ काम कर नहीं सकते, इसमें नैतिक बाधा आ जाते हैं। धर्म में कोई पत्नी है, कोई स्वामी है, उसमें भी कोई फर्क आ जाते हैं, रुकावट पैदा हो जाते हैं। तो जब हम लोग का अटैचमेंट प्योर हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, आसक्ति शुद्ध हो जाएगा, तब ये सब चला जाएगा। ये जो रुकावट है, नैतिक रुकावट है, धर्मीय रुकावट है, सब चला जाएगा। जैसे आप लोग देखिए, वृंदावन में जब कृष्ण बांसी बजाते हैं ना, उसी समय क्या होते हैं, अपनी फल तो क्या होते हैं, जब कृष्ण बांसी बजाते हैं तो गोपीजन घर को छोड़ के, पोती पत्नी को छोड़ के, पत्नी पोती को छोड़ के, लड़का माँ को छोड़ के, पिता को छोड़ के, पिता लड़का लड़की को छोड़ के सब चला जाते हैं। उसमें धर्म का कोई नियम नहीं रहते हैं, मैं घर में रहना चाहिए, इसी समय नहीं जाना चाहिए, घोड़ी देखना पड़ेगा, अभी 9 बज गया, नहीं घर नहीं जाऊं, बांसी बजाने दीजिए, ऐसा नहीं है बात। इस मिलन में रुकावट ही नहीं है। कृष्ण एक बार बांसी बजा दिया, सबका हुलस्थुल हो गया, सबका जाना ही पड़ेगा। कान्हा मधुबन में तू आया ना करो, जादूगरी बांसुरी बजाया ना करो, एक राधिका है प्रेम दीवानी, उसी को और चताया ना करो, जादूगरी बांसुरी बजाया ना करो। बांसी बजाने से ही मुश्किल हो जाता है। बोलते हैं बांसी मत बजाओ, बांसी बजाने से हम लोग का धर्म छोड़ के हम चला जाएंगे। घर में पति का सेवा, पत्नी का सेवा, लड़का का सेवा, लड़की का सेवा, पिता का सेवा, माँ का सेवा, सब छोड़ के चला जाते हैं। मिलन कैसा होते हैं, इसी प्रकार मिलन होते हैं। हम लोग मेटेरियल वर्ल्ड में जब रहते हैं ना, जब जड़ जगत में जब रहते हैं, तब तो हम लोग क्या इसमें कंसर्न है, मेरा पोजीशन क्या है, मैं कौन हूँ, ये काम करना चाहिए कि नहीं चाहिए, ये सब रुकावट पैदा हो जाते हैं। इसलिए जो आध्यात्मिक जगत है, इसमें जब विच्छेद हो जाते हैं ना, कोई छोड़ के चला जाते हैं ना, उसमें 2 काम होते हैं। प्रेम का जो बंधन वो बढ़ जाते हैं। क्या बढ़ जाते हैं, प्रेम का जो बंधन, टाई ऑफ लव, वो स्ट्रेंथन, जो डर हो जाते हैं एक। और दूसरा बात क्या होते हैं, इट एनहेंस द डिजायर ऑफ द लवर एंड बिलवेड टू मीट। जो प्रेम करने वाला और जो प्रियजन, दोनों मिलने के लिए उनका जो आशा वो बढ़ते जाते हैं। कब, जब सेपरेशन हो जाती है, कोई कारण दोनों का सेपरेट हो गया, प्रेम करने वाला
और प्रियजन। प्रेम करने वाला मैंने जो प्रेम देने के लिए जा रहा है, और प्रियजन मीन्स जो लेने के लिए तैयार है। लेकिन ये रेसिप्रोकेशन है, ऐसा नहीं है जो एक ही देने वाला एक ही लेने वाला नहीं। जो एक देगा दूसरा लेगा, दूसरा भी देगा वो भी लेगा। बोथ आर लवर एंड बोथ आर बिलव्ड। क्या होते हैं जब सेपरेट हो जाते हैं ना, तो मन में भाव होते हैं, मिलने के लिए जो भाव होते हैं ये तीव्र हो जाते हैं, ये तीव्र हो जाते हैं। क्योंकि अगर मिल जाए तो आशा भंग हो जाते हैं। मन में और भाव ही नहीं, मैं कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, कब मिलूं, ये सब तो नहीं आएगा, क्वेश्चन ही नहीं आएगा ना। मिल ही गया तो जो डिजायर तो थोड़ा थोड़ा क्या हो जाते हैं, निम्न लेवल का हो जाते हैं। लेकिन नहीं मिला तब क्या हो जाते हैं, ये तीव्र हो जाते हैं। मैं कैसे मिलूं, कहाँ मिलूं, कब मिलो, तारीखा बनाते हैं, ऐसे ऐसे जाके मिल लो, उसी समय मिल लो। तो मन में मिलने का जो भावना वो तीव्र हो जाती है। इसलिए आध्यात्मिक जगत में विच्छेद का बहुत मूल्य रहते हैं। मोड ऑफ सेपरेशन इज सुपीरियर देन मीटिंग। मोड ऑफ सेपरेशन को बहुत मूल्य देते हैं आध्यात्मिक जगत में। अब देखिए हम लोग का शास्त्रों में जो भागवतम है उसमें सबसे बेस्ट ऑफ द बेस्ट कंपोजिशन इज व्हाट, गोपी। कितना उसमें कितना भाषेस है भागवतम में, 18,000, 18,000 भाषेस आ गया। एंड आउट ऑफ दैट ये 18,000 भाष का बीच में गोपी गीत जो होते हैं ना, वो बोलते हैं सबसे श्रेष्ठ है। किसने लिखा है, गोपी ने लिखा है। गोपी ने रचना किया है, लिखा नहीं, रचना किया है। अब गोपीजन किस भाव में लिखा हुआ है, मोड ऑफ सेपरेशन, विप्रलंब भाव में। कृष्ण नहीं है, उसका बाद उन लोग का मन में इतना भाव आ गया, वो सब को भी हो गया। व्यास थक गया। व्यास जी बोला है मेरा कप, मेरा कलम अभी बंद, तेरा कलम शुरू। तव कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीरितम कल्मषापहं श्रवण मंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। इसी करके करके ऐसा रचना शुरू कर दिया, उसमें प्रेम ही प्रेम, विच्छेद का भाव इतना तीव्र हो गया। तो वो जो रचना शास्त्र में लिखा है, ये इसका ऊपर में कोई रचना ही है नहीं। भगवान को कभी कभी गुस्सा किया, भगवान को प्रेम से अस्त्र निकल गया। बोलते हैं हम निःशुल्क है ना, हम तुमसे इतना सर्विस दिया, कुछ पैसा नहीं लिया तो इसलिए तुम हम लोग को इतने ऐसे बद करके सला गया। ऐसे ऐसे बोले सरदुदास ये साधु जात सट सरसी जोदर श्री मुसादिसा सुरत नाथ ते ओ शुल्क दासी का बरद निघ्न तो नेहा किंग बदा। हम लोग निःशुल्क है, निःशुल्क तो नहीं दिया आपना, भगवान को इसे गुस्सा किया। भगवान कितना सर्विस दिया आपको, दिन नहीं रात नहीं, इतना सर्विस दिया, हम निःशुल्क, हम तो रुपया नहीं लिया था आपको, इसलिए हमको बहुत किया तुमने। देखो ये प्रेम का भाव में लिखा है। उसका बाद यशोदा माँ को बोलते तुम ही केवल भगवान का माँ नहीं है, ना सलो गोपिका नंदनो भवन अखिल देहि नाम अंतरात्मदृक् विखन चार्चितु विश्वगुप्तये सखौदेवान साततम कुले। न खलो गोपिका नंदन भवान, नंदन भगवान में गोपिका तुम हो ना यशोदा, तुम भगवान का मां नहीं हो। हम सब अखिल भवन, ये विश्व ब्रह्मांड में सबका अंतर में भगवान का हम लप करके रखा। अखिल
न खलो गोपिका नंदनो भगवान अखिल, अखिल मीन्स पूरा, अखिल मीन्स विश्व ब्रह्मांड, सबका अंतर में हम लोग मान के रखा। ये है गोपी लोग का भाव। बोला है इतना विष जलाप्ययात व्याल राक्षसात वर्ष मारुतात वैद्युतानलात् वृषमयात्मजात विश्वतु भयात ऋषभते वयम रक्षितामु। भवन को बोलते हैं इतना भयंकर वज्रपात होते हैं, उसी समय बार बार तुम क्यों हमको ऐसे बसाते हैं? Why you protect us repeatedly, move repeatedly? It's not your duty. If you do not love us, why you do this? अभी छूके सा लग गया तुम ना, ये क्या तुम्हारा भाव है? देखो गोपी का भाव कैसे। जब वज्रपात इंद्र जी ने कितना कष्ट दिया था, गोवर्धन उठा के बसा दिया ना भगवान, कितना विष हमको देने के लिए आ रहा है, कितना दुख देने के लिए आ रहा है, तुम तो बार बार हमको बसाते हो। रक्षिता मुहु, रक्षिता मीन्स यू आर प्रोटेक्टिंग, मुहु मीन्स रिपीटेडली। Why you repeatedly protect us? क्यों बार बार हमको क्यों प्रोटेक्ट कर, रक्षा क्यों देते? अगर अभी चलाई जाने का भाव था, ये किसका भाव है? गोपी जन का भाव है, ये विच्छेद का भाव। जब भगवान था तो ये रचना नहीं हुआ, जब उनका साथ भगवान था तब ये रचना नहीं हुआ, जब चला गया तो रचना पा गया, बहुत उच्च स्तर का हो गया। तो उसी वो चला जाने के बाद भी ऐसा होना चाहिए, हम लोग का भाव बढ़ा जाना चाहिए। विच्छेद दुख और है मेटेरियल कथा तो बोलते हैं। मेटेरियल वर्ल्ड में क्या होते हैं ना, मेटेरियल वर्ल्ड में हम लोग का पोजीशन में बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं। मैं कौन हूँ? मैं माँ हूँ। मैं कौन हूँ? मैं पिता हूँ। आप कौन है? आप ससुर है। आप कौन है? ससुराल है। तो ये जो भाव होते हैं, थोड़ा आगे तो बता दिया ना मैं, ये सब ट्रांसेंडेंटल आध्यात्मिक जगत में ये सब नहीं है। तो इसलिए विच्छेद जैसा है, मिलान भी ऐसा ही है। विच्छेद रादर ज्यादा मोर पावरफुल होते हैं। और शास्त्र में लिखा है हम लोग का वर्शिप जो करते हैं, हम लोग पूजा करते हैं, सबसे बढ़िया प्रकृत पूजा क्या होते हैं? शास्त्र में लिखा है जो लोग हम लोग चैतन्य महाप्रभु का अनुगामी है, हम लोग का संप्रदाय का नाम क्या है? हाँ? क्या? ब्रह्म गौड़ीय संप्रदाय। इसमें गौर जी है, गौर महाप्रभु है, इसलिए इसको गौड़ीय संप्रदाय बोलते हैं। इस संप्रदाय का पूजा का, प्रकृत पूजा का डेफिनेशन क्या होते हैं? मोड ऑफ वर्शिप कृष्णा इन सेपरेशन इज द बेस्ट वर्शिप। भगवान की पूजा करना ठीक है। अभी पुजारी कितना जन है यहाँ में? कितना जन पूजा करते हैं? सब जो जाके क्या पूजा करते हैं? एक ही पूजा करते हैं। लेकिन बाकी सब लोग देख रहे हैं ना, देख रहे हैं, मन में भाव होते हैं ना, मन से पूजा करते हैं ना, वो पूजा भगवान ज्यादा एक्सेप्ट करते हैं। खराब मत मानिए। अब देखिए एक पुजारी जन पूजा कर रहा है, उसका पूजा तो भगवान ग्रहण करेगा ही, वो दूसरा है डायरेक्ट। और आप जिसका मन में ये भाव होते हैं, अगर प्रभु जी मैं भी ये पूजा कर, अब मैं भी कर रहा हूँ, आप प्लीज ग्रहण करिए ना, नहीं तो कभी मेरा भी चांस है तो आपको इतना पूजा करूं, मैं इतना पूजा करूं, ये जो भाव होते हैं ना, भगवान इसमें ज्यादा मधुर मानते हैं। तो हम लोग गौड़ीय संप्रदाय में बोलते हैं द मोड ऑफ सेपरेशन में जो वर्शिप होते हैं वो सबसे बढ़िया वर्शिप होते हैं, सबसे बढ़िया वर्शिप होते हैं। और वो भाव जब बढ़ जाते हैं ना, तो साक्षात भगवान को मिल जाते हैं। मन में ये भाव होना चाहिए, मन में कृष्ण भाव हो जाना चाहिए। ऐसा नहीं मैं आ गया हूँ, हाँ अच्छा से ड्रेस करके आ गया हूँ, अटेंशन कितना मिला है मेरा को। हाँ, हम लोग जब मंदिर में आते हैं किसके लिए आते हैं? भगवान के लिए आते हैं, सुंदर होके आते हैं। देयर इज अ डिफरेंस। वी ड्रेस प्रॉपर्ली टू एड्रेस कृष्ण।
एंड द अदर पीपल ड्रेस प्रॉपर्ली टू एड्रेस देमसेल्फ। ये तो फर्क होते हैं। हम लोग अच्छा से ड्रेस करके, तिलक लगा के, शुद्ध कपड़े पहन के क्यों आया है? अगर भगवान का थोड़ा अटेंशन मिल जाए, भगवान को के लिए जा रहा हो ना, जो सच्चिद आनंद रूप है, परम सुंदर भगवान है, तो हम भी सुंदर होकर जाना चाहिए। लेकिन जड़ जगत में भी आप आदमी को बढ़िया से जाते हैं, लेकिन किसके लिए? अगर मेरा अटेंशन ड्रॉ हो जाए तो अच्छा है। तो यही द डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। और जब हम लोग अच्छा से ड्रेस करते हैं ना, कोई आदमी बोलते हैं वाह बहुत सुंदर लगते हैं, अच्छा नहीं लगते, उसको बोलो ना, बोलो जो रुक्मिणी कृष्ण सबसे सुंदर है, मैं तो फालतू हूँ। ये भाव होना चाहिए मन में, ये भाव होना चाहिए, ये भगवान। और कितना दिन में दूर, कितना तक में रहना पड़ेगा, कितना समय में रहना पड़ेगा आपको देखने के लिए मैं अभी पागल हो जाऊँ। कभी कभी जन्माष्टमी में हम लोग का दरजा बंद रहते हैं, खोलते नहीं। मन में क्या भागते हैं, जाके जाके वो साइड वाला दरजा में जाके खटखटाते हैं, प्रभु जी कब, थोड़ा बात तो हो गया, अभी कब? देखे मन में कितना जागरण हो गया भगवान को देखने के लिए। कृष्णा कृष्णा करे मेरा मन, अब तू दे दो प्रभु दर्शन, अब तू दर्शन दो, अब तू दर्शन दो। कब देगा भगवान दर्शन? तो देखिए 7 बजे का जो आरती 8 बज गया, 8 का आरती 9 बज गया, मन में भाव ज्यादा प्रकट तीव्र हो गया देखने के लिए। जब खोल देते हैं ना तो अश्रु निकाल जाते हैं। खोल जाने के घुचा करते, आप इतना देरी से दर्शन दिया है क्या भगवान? भगवान आपको दर्शन दिया कम से कम, इस पापी को तो दर्शन दिया ना। थैंक यू भगवान, यू आर सो स्वीट। Tears comes out from your eyes. You bliss like anything, you know. You become so happy. इतना आनंद लग जाते हैं ना। तो देखिए भगवान, इसलिए बड़े इंतजार का फल, इसलिए दर्जा बन के रखा हूँ भगवान बोला। अभी तो मिठाई लगा ना, ठीक है, वही भाव होना चाहिए। तो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है ना, कृष्ण भावना का अमृत जो होते हैं, इस कृष्ण भावना में जो लोग सबसे उत्तम स्तर में चला गया, उसके लिए मोड ऑफ सेपरेशन इज मोर इंपॉर्टेंट देन मोड ऑफ मीटिंग। उसके लिए विश्व भाव को ज्यादा प्राधान्य देते हैं। मिलने से मिल तो जाते ही है। चैतन्य महाप्रभु जब पुरी में थे तो लास्ट 12 इयर्स केवल सिखाया मोड ऑफ सेपरेशन। कैसे विशेष भाव से हम लोग का अंतर में जो भगवान के लिए प्रेम भाव सुप्त है उसको जागरण कर सको। मीन्स हाउ कैन वी डेवलप द डोरमेंट लव फॉर कृष्णा बाय यूजिंग मोड ऑफ सेपरेशन। जब हम लोग का विशेष जो भाव होते हैं ना, इस भाव को लगा दूं कहाँ में? हमारा अंतर में जो कृष्ण के लिए प्रेम भाव सुप्त भाव में रहते हैं। डोरमेंट को क्या बोलते हैं? सुसुप्त भाव में जो भाव रहते हैं, इसको मैं कैसे निकाल लो? निकालना इतना आसान नहीं है। तो महाप्रभु ने बोला है ना, तुमको निकालना पड़ेगा ही, लेकिन इसके लिए मोड ऑफ सेपरेशन जरूरी है। तुम विशेष भाव में रह जाओ, विशेष भाव में रह जाओ, तब तो ये भाव, ये प्रेम निकाल आएगा, ये प्रेम निकाल आएगा। अब भगवान एडवाइस नहीं दिया, भगवान उपदेश नहीं दिया, करके दिखाया। भगवान महाप्रभु ने ये करके दिखाया। आपुनी आसारी भक्ति, आपुनी बने, अपनी मीन्स क्या बोलते? खुद आपुनी आसारी भक्ति सिखाई मु सवारे, मैं सबको सिखा दूं। भगवान का तीव्र भाव, इतना प्रेम भाव इतना तीव्र हो गया, तो मैं अभी आचरण करके तुमको दिखा दूं। आपुनी आसारी भक्ति सिखाई मु सवारे, किसने बोला? महाप्रभु ने बोला। तो मैं अभी सबको सिखा दूंगा ये प्रेम क्या चीज है, प्रेम कैसे करना चाहिए। इसके लिए थोड़ा विशेष होना जरूरी है, थोड़ा भाव में विशेष होना जरूरी है। तो इसलिए
चैतन्य चरितामृत में लिखा है, सभी बोलिए, द्वादश बत्सर शेष रोहिला नीलाचले प्रेमावस्था शिखाइला आस्वादन चले। चैतन्य चरितामृत में लिखा है, द्वादश बत्सर शेष, लास्ट 12 years रोहिला नीलाचले, नीलाचल में रहकर क्या क्या, प्रेमावस्था सिखाइला, प्रेम कैसा करना चाहिए, प्रेम अवस्था होने के लिए क्या करना होगा वो सिखाया, उसको आस्वादन करने के लिए, टेस्ट करने के लिए सबको दे दिया। अपनी आसारी भक्ति सिखाई वो सवारे, सबको ये भाव सिखाया। तो इसलिए जीवन में कभी कभी मिलन होते हैं, कभी कभी विच्छेद होगा ही। योग वियोग, तो शास्त्रों में लिखा भी है, जो हम लोग का जो एक्सटेसी बोलते हैं, हर्ष उन्माद परम आनंद, एक्सटेसी। तो एक्सटेसी मीन्स आज थोड़ा तात्विक क्लास हो गया, मतलब आनंद जब बढ़ जाते हैं, बढ़ जाते हैं, सीमा तक बढ़ जाते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटेसी। इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एक्सटेसी। और वो हिंदी में क्या बोलते हैं, हर्ष उन्माद। बांग्ला में क्या बोलते हैं, परम आनंद, सुख, शांति। सुख एकदम नीचे वाला है सुख, उसका ऊपर में शांति, उसका ऊपर में क्या है, आनंद, उसका ऊपर में परमानंद। प्रेमानंदे बाहुतुल्य हरि हरि बोल। सो आनंद का ऊपर में है परमानंद, प्रेमानंद। ये प्रेमानंद दो प्रकार में भाग जाती है। शास्त्रों में लिखा है, एक है मदन भाव, एक है मोहन भाव। एक क्या है, मदन भाव, और एक है मोहन भाव। मदन कौन है, किसको अच्छा लगे आपको, मदन अच्छा लगेगा ना मोहन अच्छा लगेगा, सोचते रहिए। प्रभु जी किसको अच्छा लगता है, मोहन। आपको मोहन, मदन चाहिए, मोहन चाहिए, दोनों चाहिए, हरि बोल। आपको मोहन, मोहन। मदन क्या है, मोहन क्या है। मदन होने से भी आनंद मिलेगा, मोहन मिलने से भी आनंद मिलेगा। कि मदन क्या है, मदन जो कोई फिजिकल मीटिंग होने का बाद जो मन में आनंद होते हैं, इसको बोलते हैं मदन भाव। ये बहुत तात्विक व्याख्या दे रहा हूं। संभोगे मदन, विरहे मोहन नाम तार। संभोग, भोग करने लिए जा रहा हूं, फिजिकल मीटिंग हो गया तो मिल गया, आनंद मिल गया। तो ये क्या आनंद है, ये परमानंद, लेकिन ये मोहन आनंद, मदन आनंद, मदन आनंद। लेकिन विरह हो गया, मिला नहीं, मिलने के लिए जा रहा हूं, उसमें भी आनंद मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोहन आनंद। मोहन बोलते हैं, मोहन बोलते हैं। तो जो विप्रलंब का, इसलिए जो मधुर, विप्रलंब भाव बहुत मधुर होते हैं, दुख नहीं करना चाहिए। आध्यात्मिक जगत में विप्रलंब को ज्यादा प्राधान्य देते हैं, लेकिन विप्रलंब वो क्रिएट कर नहीं सकते, क्या अपने क्रिएट हो जाते हैं। जैसे प्रभु को आप चला जाइए तब मेरा विप्रलंब शुरू होगा, ऐसा बात नहीं है। आप घर में बहुत टाइम रह गया, आप थोड़ा बाहर में जाओ ना, मेरा विप्रलंब शुरू होगा, ऐसा बात नहीं है। ये नेचुरल होना होगा, कोई कारण चला गया तब जो भाव होते हैं उसको विप्रलंब बोलते हैं। अब मैकेनिकली, आर्टिफिशियली यू कैनॉट क्रिएट मोड ऑफ सेपरेशन। शास्त्र में बहुत कुछ लिखा है, ये मदन है, ये मोहन है, अभी तो मदन चल रहा है, अब चली जाइए ना, थोड़ा मोहन शुरू कर दो, नहीं होगा, कोई भी मदन ही होगा। लेकिन कोई कारण, ये व्यवस्था भगवान ने कर दिया, भगवान ने कोई कारण सेपरेशन शुरू कर दिया, उसका बाद जो विप्रलंब भाव होते हैं, इसको क्या बोलते हैं, मोहन भाव। मोहन भाव तो शास्त्र में लिखा है 7 प्रकार का विप्रलंब है, उसको करके ही विराम कर दो। कितना प्रकार, विप्रलंब 7 प्रकार का है, सब सुनते रहिए। नंबर 1, जब प्रेम करने वाला
और प्रियजन को मिलने का आगे जो भाव मन में होते हैं, जो मन में जो भाव प्रकाश होते हैं, मिलते नहीं, उसका आगे, किसको? प्रियजन को मिलने के लिए। प्रेम करने वाला और प्रियजन मिलते नहीं, उसका आगे में जो मन में भाव होते हैं ना, जो आनंद होते हैं, इसको एक प्रकार विप्रलंब होते हैं। सेकंड प्रकार है मीटिंग हो गया, मिलन हो गया, उसका बाद चला गया, तो उसका बाद जो मन में भाव महसूस होते हैं, कैसा था जब आया था, इसी प्रकार आया, जब चला गया इसी प्रकार चला गया, कितना सुंदर सुंदर बात बोलते था, उसका साथ जो भाव होते हैं, महसूस मन में जो होते हैं, ये एक प्रकार विप्रलंब। कितना हो गया? 2 प्रकार हो गया। एक मिलने का आगे, दूसरा मिलने का बाद, तीसरा मिलने के लिए बहुत मन में भाव है लेकिन मिल नहीं पाया, नॉट मीटिंग, मेकिंग ऑल द अरेंजमेंट बट नॉट मीटिंग। कभी कभी होते हैं ना, टिकट काट लिया मायापुर जाने के लिए लेकिन जाने के सुविधा नहीं हुआ, होते हैं कभी। डेटिंग कर दिया लेकिन वर्षा भी हो गया, स्कूटर लेके कैसे जाओ, तो नॉट मीटिंग। उसी में प्रकार में भी मन में एक भाव होते हैं, वो तृतीय प्रकार का विप्रलंब होते हैं। एंड चतुर्थ प्रकार का होते हैं मीटिंग होने के बाद मन में डर हो गया, मीटिंग इतना अच्छा था, भविष्य में और हो गया कि नहीं, इतना अच्छा मीटिंग हुआ, ये भविष्य में आएगा कि नहीं। सो दिस इज अनदर टाइप ऑफ विप्रलंब। विप्रलंब इसी प्रकार 4 प्रकार का विप्रलंब का भाव होते हैं। तो कोई प्रकार हो ना क्यों, ये आपको भविष्य का जो परिकल्पना उसको पुष्टि देते हैं। नेक्स्ट टाइम देख लूंगा, इच्छे से भी अच्छा करना होगा, नेक्स्ट टाइम इच्छे भी अच्छा होना होगा, इच्छे भी अच्छा होना होगा। तो इसी प्रकार विप्रलंबन हम लोग को भविष्य का जो हम लोग को मिलने का जो परिकल्पना, इसको पुष्टि देते हैं। इट गिव नरिशमेंट फॉर द फ्यूचर मीटिंग। भविष्य में कैसे हम लोग मीटिंग करो। हाँ, इस बार जन्माष्टमी ने भगवान ने दर्जा बंद कर रखा है 1 घंटा, नेक्स्ट टाइम इतना व्यवस्था कर दो, आधा घंटे में दर्जा खोल देंगे। प्लानिंग लगा लिया ना, बढ़िया। जाके पुजारी को पूछे 1 घंटा क्यों लगा ना, मिल्क आ नहीं पाया अंदर में, तो काल नेक्स्ट टाइम मिल्क आगे ही रख लो। लेकिन नहीं, जो प्लानिंग बढ़ जाते। अगर विप्रलंब भाव मन में होते तो, नहीं तो 1 घंटा क्या 2 घंटा होने से भी कोई बात नहीं, वो विप्रलंब है नहीं, उसमें मजा नहीं है। हाँ? तो इसलिए इसमें ही विराम कर दो। तो थैंक यू। आज का जो क्लास, स्पेशली दिस क्लास इज I'd like to dedicate to His Grace Ram Sharan Prabhuji and her Grace मैथिली राधी देवी दासी, उन दोनों के लिए रखा हूँ। तो आप लोग सब लोग साहाଯ୍य किया। अब देखिए ना, आज भी एक बड़ा ये हो गया, महल हो गया, यहाँ में प्रसाद का महल बन गया। दिस इज नॉट प्रसाद, दिस इज ओनली लव्स। प्लीज एक्सेप्ट इज ए टोकन ऑफ लव्स। सब लोग इतना प्रेम से आया। मैं सबको बोला जब प्रभु जी चला जाएगा 29-30 में चला जाएगा, तो सब लोग ने बोला, मैं बोलता हूँ नेक्स्ट डे नेक्स्ट संडे में अगर सब लोग आ जाए तो अच्छा लगेगा। तो क्यों नहीं, सब ऐसे बोला क्यों नहीं। असली हम लोग का मन था प्रभु का घर में जाके ही एक बड़ा उत्सव बना, लेकिन हो नहीं पाया। आई कैन नॉट अरेंज दैट, फॉर दैट आई एम सॉरी प्रभु। एक्चुअली हम लोग का मन में एक भाव था, प्रभु जी रिफाइनरी में काम करते हैं, तो एक बड़ा पार्क है, पार्क में जाके एकदम हिले एक प्रकार हरे कृष्णा होना चाहिए। हाँ, हो नहीं पाया। नेक्स्ट टाइम पानीपत में जाके हमको हिला दूंगा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे।